समाजवादी पार्टी के सांसद व सपा के मझवा विधानसभा के प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने आज मिर्जापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भदोही सांसद द्वारा मझवा विधानसभा क्षेत्र में दावत किए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने बकरे की बोटी के मचे बवाल पर सपा सांसद ने निर्वाचन आयोग से की है शिकायत के बावजूद भी अब तक नहीं हुई बीजेपी सांसद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मझवा विधानसभा उपचुनाव में जिला प्रशासन का रोल ठीक ठाक नहीं है, निष्पक्ष चुनाव सत्ता के दबाव में नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनको अधिकारी दे रहे हैं धमकी। हम समाजवादी पार्टी के नेता नहीं डरने वाले हैं, गमछा सर में बांधकर बूथ पर लाठी खाने के लिए तैयार रहेंगे। प्रेस वार्ता में सांसद वीरेंद्र सिंह के साथ पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी रहे मौजूद। सुन लीजिए, ये महत्वपूर्ण बात कि ये न कहे कि जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये गमछा ऐसे ही नहीं दिया है। ये अधिकारियों के द्वारा बूथों पर वो लाठी चलवाएंगे न, तो ये दिया है कि इस गमछे से पगड़ी बांध लेना और लाठी बेअसर हो जाएगी, लेकिन बूथ छोड़ के हटना नहीं है। ये संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। तो इस गमछे का प्रयोग हम उनसे मुकाबला करने के लिए करेंगे, इसलिए जरूरत न करें बूथों पर जबरदस्ती करने की। पैड़ापुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंटर कॉलेज का मैदान है, उसमें 12 बजे आएंगे कटहरी से। वो सीधा हेलीकॉप्टर के द्वारा मझवा की धरती पर आएंगे और वहाँ पैड़ापुर में जनता को संबोधित करेंगे। मेरी अपील है। सीएम ने 2-3 बार यहाँ पर जनसभाएं की हैं, उनके कई मंत्री जा चुके हैं। अखिलेश यादव की एक सभा जनसभा से क्या प्रभाव डालेगा जनता को? देखिए, उनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। उनको पूरी उम्मीद है कि हमारा कार्यकर्ता जो है केवल उनके एक इशारे पर जान प्राण देने के लिए तैयार है। कोई भारतीय जनता पार्टी वाले थोड़े हैं जिनको सत्ता का घुन लग गया है। सर, तैयारी पूरी हो गई है? कितने जनता? निश्चित रूप से तैयारी पूरी है। हम मजबूती के साथ जो है कि हर बूथ पे खड़े हैं और हर बूथ से जीतेंगे। कितने की भीड़ रहेगी, कितने संख्या? भीड़ की गिनती आप नहीं कर सकते। फील्ड छोटा हो जाएगा, सब कुछ छोटा हो जाएगा। जितना वो पांचों चारों मिल करके उप मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री का 3 ठो जो है जनसभा, ये तीनों सबको मिला देंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बुलाओ। आगे आइए। बिना आपके पता नहीं हिलने वाला है। हाँ, बोलो भैया। आज हम लोगों आप लोगों के माध्यम से को ये बताना चाहते हैं कि कानून की मंशा लाते हैं कोटेदार, उनको धमकाया जा रहा है। मैं इस कृत्य की निंदा भी करता हूं और चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि जिले के जो अधिकारी निर्वाचन में लगे हुए हैं, निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वार्निंग दिया जाए, उनको नोटिस दिया जाए कि यदि वो अपने आचरण को ठीक नहीं रखते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। और इस तरीके के लोग जो प्रभावित करके, लालच दे करके आचार संहिता का, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको प्रतिबंधित किया जाए कि वो क्षेत्र में कहीं दिखाई न दें। तो ऐसे जब निष्पक्ष चुनाव आयोग करेगा तो निश्चित रूप से हम सब को राहत मिलेगी और मुझे लगेगा कि इस चुनाव में निष्पक्ष चुनाव होगा। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा जब? निश्चित रूप से जो हम लोगों को महसूस हो रहा है, मझवा क्षेत्र में धन, बल और कर्मचारी अधिकारियों के बलबूते ये चुनाव प्रभावित करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि जनता उनसे मुंह मोड़ चुकी है। और आज के डेट में जनता उनका साथ छोड़ दी है
उन्हें प्रभावित करने के लिए सारे प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। सर, आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप बार बार शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के पिता हैं, वो सामने नहीं आते। जब भी देखिए कोई भी सवाल हम लोग करते हैं तो भागते नजर आते हैं, क्यों? मैं इसके बोटी वाले पे ही कल हमने बात किया। मैं इस विधानसभा मझवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भेजा गया प्रभारी हूँ। रमेश बिंद से ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी है। रमेश बिंद जी मेरे प्रत्याशी नहीं हैं, डॉक्टर ज्योति बिंद मेरे प्रत्याशी हैं। मैं डॉक्टर ज्योति बिंद के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए जो आप सवाल कर रहे हैं वो डॉक्टर ज्योति बिंद से पूछिए, हमसे पूछिए। से भी सर पूछा गया, उन्होंने कहा पापा से बात कर लो, शीशा बंद करके निकल गई और शाम को कहीं वो आपसे क्या कहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ एक जिम्मेदार जो है सदस्य के नाते, एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते। आप जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो सर अभी क्या आप लेटर लिख रहे हैं या मैंने ट्वीट भी कर दिया, लेटर लिख करके मैंने निर्वाचन अधिकारी को यहाँ दे भी दिया, लेकिन अभी तक जो ठोस कार्रवाई दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आगे आपने कहा कि सत्ता के एक नेता, कौन से नेता, किसके यहाँ ये बोती बना? मैं किसी का नाम ले करके उसे महिमामंडित नहीं करना चाहता। ये शासन सत्ता का काम है कि पता करे कि कौन लोगों ने वहाँ आयोजन किया था, किसके परमिशन से किया था और क्या काम उन्होंने किया। शिकायत किसकी किए हैं? शिकायत मैंने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए किया है। ये मैं कोई घटना घटी, वो घटना सोशल मीडिया पर आई। सोशल मीडिया में एक समाजवादी पार्टी भदोही के सांसद का नाम आया, उनके भाई का नाम आया, भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी वो तो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम आया और वहाँ पर जो उनके भाई का नाम आया और उसको संज्ञान में लेकर के हमने चुनाव आयोग को ट्वीट किया है, वही सेम टू सेम, और प्लस अपनी तरफ से कार्रवाई करने की जो है कि मांग भी की है। ठीक सर, चुनाव हो और उस चुनाव को कराने के लिए विधायिका से शक्ति लेकर के जो है कि चुनाव आयोग के पास ट्रांसफ़र हो जाती है। जिले के जितने अधिकारी हैं आज चुनाव आयोग के अधीन हैं, उनके ऊपर किसी भी मंत्री या किसी भी विधायिका से जुड़े हुए व्यक्ति का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग लगातार घूम भी रहे हैं, जिसकी शिकायत भी लगातार हम लोगों ने निर्वाचन अधिकारी से किया। कल की रात यानी परसों बटा कल की बात की रात में एक सत्ता दल के सांसद के द्वारा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वो नॉनवेज खाने का, बकरा, मुर्गा और दारू का प्रबंध किया गया, उसकी शिकायत सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को प्राप्त हुई। हमने भी इसकी शिकायत ट्विटर और ऑनलाइन निर्वाचन अधिकारी को दिया, लेकिन आश्चर्य है कि जिला निर्वाचन अधिकारी इस मुद्दे पर न तो मीडिया से कोई बात करना चाहती है, न ही उन्होंने क्या कार्रवाई की इसकी सूचना देना चाहती। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं कि वो आचार संहिता के उल्लंघन में सत्ता पक्ष से जुड़े हुए उस घटना से सांसद और जो भी
वरिष्ठ नेता उसमें शामिल थे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए, ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि चंदौली ये मिर्ज़ापुर के मझवा चुनाव क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव होगा। अधिकारियों के द्वारा हमारे जो गांव सभा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे बीडीसी के सदस्य हो, उनको होटलों में बुला करके सिटी ब्लॉक के बीडीओ के द्वारा धमकी दी जा रही है कि यदि आप किसी समाजवादी पार्टी के दल का झंडा आपके घर पर दिखेगा तो मैं आपकी जांच करवा दूंगा और आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। हमारे रेवेन्यू से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, लेखपाल हैं, बीडीसी के सदस्य हैं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ये सब मिल करके और विशेष रूप से